हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिशी लर्निंग। और आज मैं आपको थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल कराने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको क्लोरोफिल कंटेंट का एस्टिमेशन करना सिखाऊंगी, वो भी बिना सेंट्रीफ्यूज यूज़ किए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट्स या किन किन मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो ग्लासवेयर्स में हमें 10 ml का मेजरिंग सिलेंडर, 15 ml का टेस्ट ट्यूब्स, ग्लास पिपेट और केमिकल में DMSO मीन्स डाइमिथाइल सोडियम सल्फोक्साइड चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट में UV स्पेक्ट्रोमीटर, वेइंग बैलेंस और वाटर बाथ की रिक्वायरमेंट है। अब हमारा अगला पार्ट है प्रोसीजर, जिसमें पहला स्टेप है अपने सैंपल को वेग करना। तो इसमें हम एग्जैक्टली 100 mg मीन्स 0.1 ग्राम सैंपल को वेग कर लेंगे। वेग करने के लिए अपनी लीव्स के सैंपल को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर लेना है। देन उसके बाद अपने सैंपल को टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है। देन 7 ml DMSO टेस्ट ट्यूब में मेज़र कर लेना है और फिर अपने सैंपल वाले टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है। मीनवाइल वाटर बाथ के टेम्परेचर को 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सेट करके प्री हीट कर लेना है। प्री हीटिंग के बाद अपने प्रिपेयर्ड सैंपल को वाटर बाथ में 4 to 5 आवर्स के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए रखना है। एक्सट्रैक्शन के बाद हमारे सॉल्यूशन का कलर लाइट ग्रीन हो गया है। अब अपने एक्सट्रैक्ट का वॉल्यूम मेकअप DMSO से 10 ml तक कर देना है। अब अगला स्टेप है अपने सैंपल का एब्जॉर्बेंस लेना। रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हमें DMSO को एज अ ब्लैंक सॉल्यूशन यूज़ करना है। उसके बाद 645 और 663 वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस लेनी है अपने सैंपल की। और लास्ट स्टेप है कैलकुलेशन। अब यहाँ पे अपने क्लोरोफिल कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला दिया है, जिसके ज़रिए हम क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और टोटल क्लोरोफिल को डिटरमाइन करेंगे। तो इस फॉर्मूले में जो A 645 है, ये एब्जॉर्बेंस वैल्यू है 645 पे, और A 663 जो है वो एब्जॉर्बेंस वैल्यू 663 नैनोमीटर पे है। V जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल वॉल्यूम मेकअप जो हमने 10 ml किया था इस सैंपल में। उसके बाद W जो है वो वेट ऑफ द सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिसमें हमने 100 mg मीन्स 0.1 ग्राम लिया था। अब यहाँ पे आप अपना टोटल क्लोरोफिल जो है वो इस फॉर्मूले के ज़रिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि आपने पहले से ही क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B कैलकुलेट कर लिया है, तो उन दोनों को आप ऐड करेंगे तब भी आपका टोटल क्लोरोफिल निकल कर आ जाएगा। और जो ये हम जितने भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ये mg पर ग्राम में आएगा, मीन्स इसका जो हमारा यूनिट है वो मिलीग्राम पर ग्राम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिकल से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।